आज के अखबार की मुख्य खबर यह है कि बीजापुर में नक्सलियों ने आईडी विस्फोट किया और उसमें कुल 9 लोग मारे गए। 8 हमारे सेना के जवान थे और जो गाड़ी जो चला रहे थे ड्राइवर वो भी मारे गए। इसका मतलब यह हुआ कि 9 परिवार बर्बाद हो गए। हमारी 9 बहनें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, माता पिता का बुढ़ापे का जो सहारा था वो खत्म हो गया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, हर साल होता रहता है। कभी 10 मारे जाते हैं, 10 जवान मारे जाते हैं, कभी 20 जवान मारे जाते हैं, कभी 25 जवान मारे जाते हैं, और ये पूरा लगातार सिस्टम चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, 1 साल के अंदर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, मात्र 1 साल में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। आप केवल इनकी फंडिंग रोक दीजिए, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। नक्सलियों को हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, नक्सलियों को एफसीआरए के जरिए फंडिंग आ रही है, नक्सलियों को विदेशों से पैसा आ रहा है और वो भारत के एनजीओ के थ्रू उनको पैसा पहुंच रहा है। फंडिंग बंद हो जाए, नक्सलवाद बंद हो जाएगा। और जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, जितना ज्यादा हवाला होता है उतना ज्यादा अलगाववाद होता है। जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा काला धन होता है, जितना ज्यादा काला धन होता है उतना ज्यादा काला कारोबार होता है। इन नक्सलियों की फंडिंग हवाला के जरिए भी हो रही है, भारत के अंदर जो काला धन पैदा हो रहा है उससे भी हो रही है, विदेशों से भी पैसा आ रहा है, एनजीओ के जरिए भी फंडिंग हो रही है, एनजीओ को पैसा एफसीआरए के जरिए आ रहा है। तो नक्सलवाद रोकना है तो जो एफसीआरए कानून है 2010 में बना हुआ था उसको खत्म करिए और साथ में साथ 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दीजिए। नहीं चाहिए 100 रुपए से बड़ी नोट। सबके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो चुका है, क्यों चाहिए बड़ी नोट। सर्वे यह बताता है कि 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। 80% भारतीय पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, उनको 100 रुपए से बड़ी नोट चाहिए नहीं। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा पर डे खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही मैं कह रहा हूं हवाला भी बंद हो जाएगा, कालाधन भी बंद हो जाएगा। हवाला कालाधन बंद हो जाएगा, इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी, नक्सलवाद दम तोड़ देगा। दूसरा, हर परिवार के पास बैंक खाता हो चुका है, हर परिवार बैंक से जुड़ा हुआ है। फिर 5,000 रुपए से महंगे सामान का अगर हम कैश लेन देन बंद कर दें तो पूरा का पूरा ये जो खेल चल रहा है ना, काला कारोबार, ये अपने आप बंद हो जाएगा। हर परिवार के पास आधार है, संपत्ति को आधार से लिंक कर दें, अपने आप ये जो काले धन और बेनामी संपत्ति वाला खेल चल रहा है ये भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा आज तक हमने नक्सलियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं किया। नक्सली पकड़े जाते हैं, उनको हम सरेंडर करा लेते हैं। कभी हमने उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके ये नहीं पूछा कि तुम्हें नक्सली किसने बनाया था, कौन कौन इस पूरे गिरोह में था, कौन कौन नेता तुम्हारे नक्सलवाद को प्रमोट करता था, कहां कहां से तुम्हें फंडिंग आती। हमने कुछ पूछा नहीं। नक्सलियों को पकड़ते, वो हथियार डाल देते, बस खत्म, बात हो गई। अरे कम से कम नक्सलियों को पकड़ के उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, टेस्ट करके पता करिए कि फंडिंग कहां से आ रही है, भारत के अंदर उनका कौन कौन मददगार है। और जो नक्सलियों के मददगार हैं, चलो ठीक है नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, उनको कुछ मत करिए, लेकिन कम से कम जो उनके मददगार हैं नक्सलियों के, उन्होंने ज्यादा बड़ा पाप किया है, ज्यादा बड़ा अपराध किया है। जो नक्सलियों के मददगार हैं उनके खिलाफ एनएसए लगाइए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए। नक्सलियों के मददगारों के खिलाफ यूएपीए लगाइए। नक्सलियों के मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाइए। नक्सलियों के मददगारों के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाइए। नक्सलियों के मददगारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए। ये जितने भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी नक्सलियों की मदद करते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करते हैं, चलो उनको छोड़ दिया, लेकिन जो डायरेक्टली मदद करते हैं उनके खिलाफ तो एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। केवल आप भारत में 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दीजिए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दीजिए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, नक्सलियों के मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर लगाना शुरू करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल के अंदर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और इतना करने से केवल नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, कश्मीर का अलगाववाद खत्म हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर मणिपुर का कुकियों का जो आतंकवाद चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। पूरे देश में शांति आ जाएगी। और यही नहीं, जो धर्मांतरण हो रहा है, अल्टीमेटली धर्मांतरण की फंडिंग भी विदेशों से आ रही है और भारत के अंदर हवाला के जरिए हो रही है, धर्मांतरण भी रुक जाएगा। फंडिंग बंद हुई, विदेशों की फंडिंग बंद हुई, अंदर से हवाला की फंड हुई, घुसपैठ भी रुक जाएगी। भ्रष्टाचार को आपने गंभीर अपराध घोषित किया, कालाधन, हवाला को गंभीर अपराध घोषित किया, और जैसे ही आपने 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया,
वैसे ही आपका ये जो जगह जगह मदरसे बनते जा रहे हैं ये भी रुक जाएंगे। लफ्ज़ जिहाद लैंड जिहाद का भी जो खेल चल रहा है ये भी रुक जाएगा। तो एक साल के अंदर आपका नक्सलवाद भी खत्म हो सकता है, माओवाद भी खत्म हो सकता है, अलगाववाद भी खत्म हो सकता है, घुसपैठिए भी अपने आप घुसपैठ भी बंद हो जाएगी, धर्मांतरण भी रुकेगा, लफ्ज़ जिहाद भी रुकेगा, लैंड जिहाद भी रुकेगा, मदरसा जिहाद जो चल रहा है ये भी रुकेगा। केवल और केवल इतना करना है कि भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना है। यानी आप सारे टैक्स खत्म कर दीजिए, इनकम टैक्स, जो जीएसटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स आ रहा है, 100 रुपए से बड़े नोट बंद कर दीजिए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दीजिए, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, और देश विरोधियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने की व्यवस्था शुरू करिए, वो भी साल भर के अंदर। साल भर के अंदर पिछले 75 साल में हमारे हजारों सैनिक बलिदान हो चुके, हजारों हमारी बहनें विधवा हो चुकी हैं, हजारों माता पिता बर्बाद हो चुके हैं, उनके जब जो सेना में सैनिक बेटा जाता है वो मार दिया जाता है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। लेकिन आज तक नक्सलियों की, अलगाववादियों की, कट्टरपंथियों की, जिहादियों की, कुकी आतंकवादियों की, किसी के भी जो मदद करने वाले उनका कुछ नहीं हुआ। आज तक किसी भी अलगाववादी की न 100% संपत्ति जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न उसको फांसी हुई। आज तक किसी भी जो इनकी मदद करने वाले उनके भी कुछ नहीं हुआ। तो हो क्या रहा है, फंडिंग आए जा रही है, विदेशों से फंडिंग आ रही है, भारत के अंदर से फंडिंग चल रही है, और वो उनका तो धंधा है। नक्सलवाद फैलाना एक प्रोफेशन है, और कितनी बार पकड़े गए ये नक्सलवादी, माओवादी, अलगाववादी, कट्टरपंथी पकड़े गए। पता चला उनकी दिल्ली में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उनके गोवा में उनकी कोठियां हैं, उनकी होटलें चल रही हैं। आप जरा सोचिए कि नक्सलवाद फैलाने के लिए कितनी फंडिंग आ रही है, कि इसी फंडिंग में जो इनके कमांडर होते हैं वो बड़े बड़े फ्लैट खरीद लेते हैं, बड़े बड़े बंगलो खरीद लेते हैं, फार्म हाउस खरीद लेते हैं, मुंबई में जा जाके बड़े बड़े फ्लैट खरीद लेते हैं। जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक नक्सलवाद नहीं रुकेगा, जब तक भ्रष्टाचार, काला धन नहीं खत्म होगा तब तक माओवाद नहीं रुकेगा, जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक जिहाद खत्म नहीं होगा, जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी, जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा, जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक मदरसा जिहाद नहीं रुकेगा, जब तक काला धन हवाला भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक लफ्ज़ जिहाद नहीं रुकेगा। भारत को सुरक्षित बनाना है तो काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म करना ही पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना ही पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो वो मारते रहेंगे, पेपर में अखबार छपती रहे, पेपर में न्यूज छपेगी, 1-2 दिन बाद सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। अगले दिन अखबार छपेगा, कोई नई खबर आ जाएगी, लोग उसको पढ़ेंगे, फिर उस पर चिंता करेंगे। कल वाली खबर भूल, आज जो हुआ है, आज जो खबर छपी है, ये आज तक लोग पढ़ेंगे, आज तक थोड़ा सोचेंगे, कल इसको दोबारा कोई नहीं पढ़ने वाला, क्यों? कल को कुछ और होने वाला है, ऐसे परसों फिर कुछ और हो जाएगा, नरसों फिर कुछ और हो जाएगा। कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, कोई भी समस्या हमारी वर्ल्ड वाइड नहीं है। भारत की जितनी समस्याएं हैं वो सबका इलाज संभव है, लेकिन उसके लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, टैक्स चार्टर लागू करना पड़ेगा, आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान राम ने कहा था। हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन राम नीति भय बिन होय न प्रीत को लागू नहीं करते। हम भगवान कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन जो कृष्ण नीति थी, सठे साठ्यम समाचरित, उसको लागू नहीं करते। और हमारे देश में वैसे भी पहले हमारे पूर्वज भी कहते हैं, गांव में कहा जाता है, लोहा लोहे को काटता है। ये जो माओवादी हैं, जो नक्सली हैं, अलगाववादी हैं, इनका मानवाधिकार नहीं होता है। हम जबरदस्ती उनके मानवाधिकार की चिंता कर रहे हैं। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। ये नक्सली, ये माओवादी, ये जिहादी, ये अलगाववादी, ये धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी, ये मानव नहीं है, दानव हैं। दानव के लिए एक ही इलाज है। राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित, दंड का भय करिए, सब ठीक हो जाएगा। आखिर सिंगापुर में नक्सलवाद, माओवाद, जिहाद मजहबी उन्माद नहीं है। दुबई में नक्सलवाद, माओवाद, जिहाद मजहबी उन्माद नहीं है। जापान में नक्सलवाद, माओवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद नहीं है। दुनिया के कई देशों में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कानून का खौफ है। अरब में नहीं है, बाकी छोड़िए, अरब में भी नहीं है, कानून का खौफ है। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक बातें करने से न माओवाद खत्म होगा, न नक्सलवाद खत्म होगा, न जिहाद खत्म होगा, न मजहबी उन्माद खत्म होगा। कानून बदलेंगे, सब खत्म हो जाएगा।